मुझे भी आपकी तरह वहां से अभी इल्म हुआ। ऑफर के हवाले से तो खान साहब खुद कह चुके हैं, बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं। उन्होंने कहा बिलवास्ता जो है वो ऑफर आई थी, और वो ऑफर यही थी कि आप यहाँ से जो है वो हाउस अरेस्ट हो जाए, या कोई बनी गाला या किसी ऐसी जगह को सब जेल बना दिया जाए और आप वहां पे चले जाएं। तो ये तो खान साहब खुद कह चुके हैं आज से 2-3 दिन पहले। अगर आप उनके ट्विटर जी हैंडल जी पे उनका देखें मैसेज, तो वो कह चुके हैं। तो ये ऑफर्स तो वो देते रहे हैं। उन्होंने उसमें अटक जेल में जब थे तभी उन्होंने एक जो ऑफर उनको आई थी बिलवास्ता तौर पे, उसका भी जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। बट बात ये नहीं है, तो ये है कि खान साहब ने वो ऑफर भी ठुकरा दी थी और खान साहब ने ये ऑफर भी ठुकरा। अच्छा, वैसे शेख साहब ये बदले में मांगा क्या जा रहा है, क्या एश्योरेंस रिक्वायर्ड है? देखें, वो जो भी ऑफर्स कर रहे हैं, जिनकी भी बिलवास्ता आई है, हुकूमत तरदीद करती रहे। हुकूमत की तरदीद की क्या हैसियत है? हमारे लिए तो हमारे लीडर इमरान खान की बात की अहमियत है। उन्होंने कहा ऑफर्स आई हैं तो ऑफर्स आई हैं, बात खत्म हुई है। और फिर बहुत चीज़ें मेरे अपने नॉलेज में है कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदले में यही है जी कि सानू तंग ना करो, चुप कर जाओ, सानू ना छेड़ो, अपनी एक्टिविटीज तक कर दो, मोबिलाइजेशन ना करो, एहतजाज ना करो, जबान ना खोलो, गल ना करो, होंठ सी लो अपने, हाँ, हम्म। सानू ना छेड़ो। यानी यही कुछ ही है, और की होता जी। और यानी हर यानी कुछ ले लिया, यानी मैंडेट हमसे ले लिया, सिस्टम चलने दिया जाए, सिस्टम लोगों चलने के देने की कारोबार बंद गारंटी, किए। जी सिस्टम सर, चलने देने की एश्योरेंस या ख्वाहिश या गारंटी। शायद वो यही बिल्कुल, आप अगर उसको ऐसे पुटअप कर इन वर्ड्स में करना चाहें तो ये भी आप कह सकते हैं। यस। ठीक। अच्छा, ये 20 जनवरी चूंकि बड़ा सिग्निफिकेंट डेट है, उससे पीटीए के बाहर बैठे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। साहबजादा हामिद रजा तो एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि 20 जनवरी से पहले पहले इन्हें जल्दी है कि कोई मामला फहमी हो जाए। आपका ऑफिशियली पार्टी लेवल पर भी 20 जनवरी और साहबजादा साहब के बयान से कोई इत्तेफाक है? आपको भी ऐसे आसार लगते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो 20-21 जनवरी का तो कोई कॉन्सेप्ट कोई नहीं मौजूद पार्टी में। हम्म। अफजाल साहब मेरे बड़े भाई हैं, और वो तर्जुमान भी हैं कमेटी के। उनकी अपनी अपनी पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं, और उनकी राय है, उसका एहतराम है। मगर पीटीआई के अंदर तो ऐसी कोई 20 या 21 जनवरी के हवाले से कोई डेडलाइन नहीं। एक ही डेडलाइन है जो इमरान खान साहब ने दी, वो 31 की है, अगर आपके जहन में हो। खान बिल्कुल। साहब ने खुद 31 की डेडलाइन मुज़ाकरात के हवाले से दी हुई है। बाकी तो हम सारे अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ गो रहते हैं कि खान के लिए, बाकी असीरों के लिए, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे जी। तो शेख साहब, आज इस सारी गुफ्तगू के बाद क्या मैं ये समझूं कि मुज़ाहिर बज़ाहिर राइट नाउ, राइट ऑफ नाउ, तात्तुल का शिकार है? इज इट ट्रू? रुक गए लगता हैं? तो ऐसे ही है। इनकी संजीदगी का तो इजहार हो गया है। इन्होंने तो पुश करना चाहिए सी पूरा 1.5 साल सानू जगह जगह ते मुज़ाकरात मुज़ाकरात करते रहे थे। हुण जिसले गल मुज़ाकरात वाले पासे आ गई जी, हम्म। और इतने बड़े कताल के बाद जब खान ने समझा कि तो इस मुल्क में नफरतें इतनी आगे चली जाएंगी कि शायद हम भी उसको वापस ना कर सकें, तो उन्होंने उसी उन्हीं लोगों को, जिनको हम आज भी फॉर्म 47 का समझते हैं, आज भी मैंडेट चोर समझते हैं, फॉर ब्रॉडर पिक्चर उससे को कि विल रजामंदी जाहिर की। उन्होंने तो कहा था तमाम कंसर्न क्वार्टर्स में से कोई भी बात करना चाहता है, और अगर हम्म। ये कंसर्न क्वार्टर का फेस है तो लेट इट बी। हम्म। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर अब आप देख लें, अब आपके सामने हर चीज, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, बिलफर्ज ये आगे बात नहीं बढ़ती, एक हाथ पाकिस्तानी की ख्वाहिश आगे बढ़े, मुज़ाकरात हों, कुछ सियासी इस्तेहकाम आए इस मुल्क में, बिलफर्ज अगर ये तात्तुल बरकरार रहता है, प्रोग्राम मुज़ाकरात का नहीं आगे बढ़ पाता, देन पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या आपका सेकंड प्लान ऑफ एक्शन है फॉर नाउ? ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी एहतजाज होता है। पहले भी एहतजाज था, दोबारा एहतजाज हो, और की होना दसो। तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी इंटैक्ट है? बिल्कुल सर, इंटैक्ट, बिल्कुल ठोक बजा के इंटैक्ट है। और उसके ऊपर हम तो अभी, मैंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कुछ जो एंकर, सरकारी अलाइंड एंकर्स जो थे, और कुछ हमारे दोस्त, सबका एहतराम है जी, मगर कुछ सरकार से ज्यादा अलाइंड है हमारे दोस्त। तो मैंने उनके लिए कि वो जो ऐसे ही पिछले 10 दिनों से कंफ्यूजन फैला रहे हैं, भाई हमने कॉल दी, वो कॉल शुरू हो गई, वो कॉल ऐसी वापस तो ली नहीं। कॉल इमरान खान साहब ने दी थी, वो कॉल लेनी भी वापस इमरान खान साहब ने, वो कॉल वापस आई कोई नहीं थी कि व्हाट इज दिस, ठीक। व्हाई पीपल आर इवन कंफ्यूज कि जी वो वापस होगी या होगी, वो किसी चीज से नथी नहीं है। उसमें खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर मैंने मुज़ाकरात में संजीदगी देखी, महसूस की, जब प्रॉपर्ली मुज़ाकरात शुरू हुए, तो हो सकता है कि मैं इसको कॉल को वापस ले लूँ, बट अभी तक नहीं है। अभी तक वो कॉल जारी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है,
और भी आपको इसका नतीजा भी मिल जाएगा ठीक, जल्दी, इस दफा जल्दी मिल जाएगा। ये जो रिटन फॉर्म में मुतालिबात पेश करने की बात है हुकूमत की जानिब से या किसी और फॉर्म में, इसमें आखिर हर्ज क्या है? अगर आपके दो मुतालिबात, जो कि आप मुझे भी दोहरा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोहराते हैं, उस कमेटी के सामने बैठ के भी आपकी टीम दोहराती है, तो उन मुतालिबात जो कि दो हैं, आज बैरिस्टर गौहर ने खुद कहा ना कि लिमिटेड हमारे मुतालिबात हैं, वो दो हैं, तो उनको लिख के देने में हर्ज क्या है? इसमें तजब्जुब का है आपको? वो तुहानू याद है ना, वो एक खत लिखना सी यूसुफ रजा गिलानी ने ते एतजाज एहसन, तो किसी ने बाहर पूछा तो उन्होंने कहा कि खत लिख दे तो भी कोई हर्ज नहीं, ना लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं। हम भी यही समझते हैं कि ये कहते हैं लिख दें तो कोई हर्ज नहीं, हम कहते हैं ना लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं। मेरी बात समझे आप? तुसी खान साहब ਨੂੰ मिला ਦਿਓ, अच्छा, उससे फैसला हो गया, लिख के देना सी, लिख के दे छड़ांगे। खान साहब से मशरूत है। अच्छा, ये शेख साहब, आप भी पाकिस्तानी सियासत को एक अरसे से देख रहे हैं। ऑब्वियसली जब भी ऐसा कोई डेडलॉक होता है और मुज़ाकरात की कुराह निकलती है, तो पाकिस्तान में जो भी मुक़्तदरा होती है, जो भी सूरत हाल होती है, वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वही मुज़ाकरात की कहानी सरकार शुरू करती है। तो ऑब्वियसली वो ग्रीन सिग्नल मिला, मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बैठीं, पहला दौर हुआ, दूसरा दौर हुआ, ये तो अच्छी बात थी। अब आपकी नज़र में Who is responsible for this delay, या इस तातुल का जिम्मेदार कौन है? वो जहां से ग्रीन सिग्नल मिला या वो जिनकी हुकूमत है? इस पे तो फिर हर आदमी की अपनी अपनी राय हो सकती है। अगर इसी एक चीज को मुख्तलिफ एंगल से देखें तो मुख्तलिफ राय कायम की जा सकती है। मैंने आपको कहा कि इससे हमें गवर्नमेंट की हैसियत का भी अंदाजा हो गया, तो अगर तुम्हें वो देख लूँ तो हो सकता है वहां पे हो। दूसरी तरफ मैंने कहा इन्होंने पुश नहीं किया ज्यादा, उससे आप ये भी राय अखज़ कर सकते हैं कि इनकी अपनी नीयत ठीक नहीं है। तो इट कैन बी एनीथिंग। बहुत शुक्रिया जनाब शेख वक़ास अकरम साहब। उनकी खुलासा यही है कि हमें पहले इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, हम उनसे मुलाकात करें और वो रिकॉर्डेड मुलाकात ना हो, उसके बाद हम आके हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं और फिर तय करेंगे कि हमने अपने मुतालिबात रिटन फॉर्म में देने हैं या नहीं देने हैं। और हमारे मुतालिबात बड़े लिमिटेड हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीकी कॉल अभी तक इंटैक्ट है। हुकूमत की नीयत पर बदस्तूर वो शक कर रहे हैं। मैंने आज कोशिश की थी अतात आडर साहब को ज़हमत दूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उस पर मौक़िफ़ अपना बयान करें, लेकिन ग़ालिबन मसरूफ़ हैं। दीगर दो हुकूमती शख्सियात से भी रब्ता किया कि वो मौक़िफ़ दें, लेकिन बावजूद उनकी जो मसरूफियात हैं सरकारी, वो दस्तयाब नहीं है। कोशिश मेरी होगी जैसे ही किसी हुकूमती शख्सियत से बात हो तो उन्हें फ़ोन पे हम लेके या बराह रास्त लेके उनका मौक़िफ़ भी जाने कि ये PTI को शिकायत है। वो तमाम तर उंगलियाँ स्पीकर ऑफिस की जानिब उठा रहे हैं और आपकी नीयत पे और आपकी हैसियत पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस पाकिस्तान में चल रहा है, साथ पैरेलल जो अदालती मामला भी चल रहे हैं। इस पर हमने सोचा कि आज हम राय लें। मारूफ कानूनदान, सीनियर सियासतदान जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन की हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हो चुके हैं, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक के बाद उनकी खिदमत में जाएंगे।